उनसे खतरा है, डेमोक्रेसी को खतरा है और इस देश के संविधान को भी खतरा है। भाजपा को वोट मत दे देना वरना संविधान और लोकतंत्र नहीं बचेगा, यह कहना है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लगातार अलग अलग मुद्दों पर भाजपा को घेरने में लगी हुई है। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कांग्रेस पार्टी के सभी नेता प्रहार कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। हम नेहरू जी और अंबेडकर जी के बने संविधान को नहीं बदलने देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे लोकतंत्र को खतरे में बता दिया है। साथ ही लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में और देश की विकास के लिए कांग्रेस किस तरह कार्य करेगी, इसकी भी जानकारी मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे की सारी बातें आगे इस वीडियो में सुनाने वाले हैं। खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, भाजपा आरक्षण को निकालना चाहती है, गरीबों को तंग और तबाह करना चाहती है, उन्हें गरीब और गुलाम रखना चाहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे भाजपा से सवाल करते हुए कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप देश के संविधान को बदलना चाहते हैं? कांग्रेस संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी। सरकार बनने के बाद हम आरक्षण की सीमा को बढ़ाएंगे। इंडिया गठबंधन का मानना है कि इस देश के संसाधन पर गरीबों का पहला हक होना चाहिए, न कि मोदी के अमीर मित्रों का। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप है कि मोदी जी ने पिछले 10 सालों में सभी संसाधन अपने अमीर मित्रों को बांट दिए हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी ट्रक भर के पैसे भेज रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी अंबानी और अडानी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे। मैं अमित शाह और मोदी से पूछना चाहता हूं, अगर ट्रक टेम्पू में पैसे आ रहे हैं तो तुम क्या कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो अडानी और अंबानी पर रेड करो और पैसे पकड़ो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना के लोगों से आह्वान किया कि भाजपा की एक भी सीट तेलंगाना में नहीं आनी चाहिए। अगर आई तो लोकतंत्र संविधान खत्म हो जाएगा। देखिए पूरी वीडियो। जैसा कि इंदिरा गांधी जी रिफॉर्म्स लाई, क्या है? लैंड रिफॉर्म्स ला के जिसके पास सरप्लस लैंड थी वो कानून के तहत डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जो टेनेंट था वो मालिक बन गया। वो पॉलिसी है। बॉन्डेड लेबर वो पॉलिसी है, छुड़ा दिए। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वो पॉलिसी है, बैंक का राष्ट्रीयकरण करें। और उसी तरह हर चीज की पॉलिसी होती है और पॉलिसीज के तहत इस देश में हर चीज हर एक को मिलना, समानता से रहना, उनको बराबरी का हक मिलना, ये कांग्रेस और अलायंस पार्टी की नीति है। इस नीति को तुम क्या कर रहे हो? देखो, तुम्हारे घर में घुस रहे हैं, घुस के सब बाहर लाएंगे, पैसा बांटेंगे, सोना बांटेंगे। अरे एक प्राइम मिनिस्टर जो बहुत ही समझदार होता है वो कभी ऐसा नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पर ऐसे प्राइम मिनिस्टर है, हर चीज को वो उछालते हैं, इंस्टिगेट करते हैं। और इंस्टिगेट खुद जब प्राइम मिनिस्टर करता है तो लोग को भड़काने का काम करते हैं, तो नेचुरली गड़बड़ हर जगह होती है। गड़बड़ कराने वाले कौन? मोदी जी। देश को डिवाइड करने वाले कौन? मोदी जी। भाषाओं में झगड़ा लगाने कौन? मोदी जी। जाति में झगड़ा लगाने वाले कौन? मोदी जी। हर चीज वो कर रहे हैं। गाय भैंस से लेकर लैंड से लेकर मंगलसूत्र तक बात करने वाला मोदी आज देश को बर्बाद कर रहा है। और इस देश में लोकतंत्र को उनसे खतरा है, डेमोक्रेसी को खतरा है और इस देश के संविधान को भी खतरा है। मोदी जी आज हैदराबाद में ही है शायद, या तेलंगाना में है, आंध्रा में है, मालूम नहीं। बहरहाल वो भी, मैं हैदराबाद उतरा, वो भी तेलंगाना में उतरे। तो
उनका अगर मुंह खुल गया, जब मुंह खोलते हैं बात बात को यही कहते हैं कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे ये इलेक्शन डेवलपमेंट के ऊपर इलेक्शन है। 10 साल में तुमने क्या किया उसका हिसाब तुम दो। हमको तो तुम पूछते हो ना 40-50 साल में क्या किए, कांग्रेस 70 साल में क्या किया, आप पूछते हो। हम तो हमारा हिसाब दिए हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हो गए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, कितने मेडिकल कॉलेज खोले, कितने पब्लिक सेक्टर खोले, हमने तो सब उसका हिसाब दिया है और मेरे पास आज भी हिसाब है, मैं आपको दे सकता हूँ। मोदी को पूछो 10 साल में कितने नौकरियां उन्होंने तैयार की, कितने नौजवानों को उन्होंने नौकरी दी, एक भी नहीं। 30 लाख नौकरियां सरकार में है। Government job, 30 lakhs are vacant. He is not filling. Why? Because 50% vacancies will go to SC, OBC and other 50% will go to young people irrespective of caste community. That's why he don't want to give permanent jobs. तुम घूमते रहो, फिरते रहो, डेली वेजेस पे काम करते रहो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते रहो, लेकिन तुमको परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगी। ये मोदी जी का विजन है। अरे भाई तुम्हारी 56 इंच छाती लेके क्या करना है, हमको पेट को खाना दो, नौकरी दो, इन्फ्लेशन बढ़ा है वो तुम कम करो, लोग भूखे मर रहे, उनका इनकम घट रहा है और आपके मित्रों का इनकम बढ़ रहा है। परसों कहे थे वो इधर राहुल गांधी और कांग्रेस वाले अदानी और अंबानी की बात करने का छोड़ दिए। टेम्पो में पैसे कांग्रेस के तरफ जा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ऑटो में, टेम्पो में, बस में क्या क्या की कहा। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी को, इफ यू आर सो श्योर, यू हैव सीन इट, व्हाई यू हैव नॉट स्टॉप्ड इट? आपने क्यों नहीं रोका और अदानी अंबानी को घर पे क्यों नहीं रेड नहीं किया, इनकम टैक्स वहाँ क्यों नहीं डाला, ईडी की छापे क्यों नहीं मारी गई? ये सब आप करने को तैयार नहीं। जब हम टीका करते थे अदानी अंबानी के बारे में तो आप बोलते थे हमेशा ये झूठ है, लेकिन आपके मुंह से ही निकल गया। यू आर टेलिंग योरसेल्फ दैट Adani Ambani are supplying money to Congress party. That's why Congress party is not speaking against them. We are talking every time, but you are hiding them. They are with you. अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।